स्टेज पे फोटो शूट करवाने के बाद मैं बाहर गई, मैंने वीडियोस बनवाए, स्लो मोशन के वीडियो बनवाए। इसी के साथ जीजा जी हमारे आ चुके थे स्टेज पे। फिर भैया लोगों ने चूनर पकड़ा, इधर कार्यक्रम चालू होता है वरमाला का। तो हम तो फोटो खिंचवा के थक ही गए। फिर इसके बाद आते हैं भैया भाभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अनु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और चलिए इसी आशा के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लास्ट ब्लॉग में आप सबने देखा कि जीजा जी मेरे द्वार पे बैठ के पूजा कर रहे थे, जिस रस्म को बोलते हैं द्वार चार की रस्म। मतलब कि जब दूल्हा आपके द्वार पे आता तो उससे पहले उनका द्वार पे आचार किया जाता है, मतलब स्वागत किया जाता है। और इसी के साथ हमने सोचा चलो भैया अपना जल्दी से पहले फोटोशूट करवा लेते हैं, क्योंकि फिर तो स्टेज जीजा जी और दीदी के लिए हो जाएगा। पिंक साड़ी में मेरी मम्मी है, ग्रीन में मामी है और बीच में एकता दीदी की मौसी है। ब्लॉग में हम हो गए। ये है मेरा अभिषेक भाई जो पूरा दिन गुटखा खाए रहता है, और ये है सोहेल, और ये है सबसे बड़े वाले गुंडा। कहाँ गए? हाय गाइस, भाग गए। न्यू ब्लॉग। तो आज हम पहुंच आयुष और आर्यन। स्टेज पे फोटो शूट करवाने के बाद मैं बाहर गई, मैंने अभिषेक से बहुत सारे वीडियोस बनवाए, स्लो मोशन के वीडियो बनवाए। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है ना, जब हम रेडी होते हैं तो ऐसा लगता है उसकी यादें इतनी ढेर सारी हो जाए ना, वो कभी ख़त्म ही ना हो। और फिर अंदर जाके मैंने एकता दीदी के साथ, भाभी लोगों के साथ, अपनी सिस्टर कजन्स के साथ बहुत सारी पिक्स खींची। और इसी के साथ जीजा जी हमारे आ चुके थे स्टेज पे। और यहाँ पे मैं और सोनम जो कि जयमाला लेके जा रहे थे फ्रंट पे, तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि जीजा जी से कितने पैसे ऐंठने हैं। और इधर एंट्री होनी स्टार्ट हो गई है, बहुत धांसू तरीके से एंट्री होनी है, क्योंकि एकता दीदी के पति का नाम है सचिन और उन्होंने चूनर बनवाई हुई है सचिन की दुल्हनिया, जैसे कि सेलिब्रिटी टाइप का यहाँ पे लुक आए। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भैया लोगों ने चूनर पकड़ा और बहुत अच्छे से एंट्री हुई। एकता दीदी स्टेज के पास पहुंची तो वो हाथ देने वाला जो पोज होता है वैसे फ़ोटोशूट वगैरह हुआ। फिर फाइनली स्टेज पे जाती हैं और फिर वहाँ पे फ़ोटोशूट होता है। सबसे पहले ये तय हुआ था कि रिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि जीजा जी हैं मेरे सीआरपीएफ में और उनकी एक साल में 3 ही बार छुट्टी मिल पाती है। तो रिंग सेरेमनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए दोनों के साइड से रिंग थी, क्योंकि पता था ऑब्वियसली कि रिंग सेरेमनी होनी है। आशा करती हूँ कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हुए हैं, क्योंकि मेरे ब्लॉग 80 के लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आपने ब्लॉग नहीं देखे ना, तो सबसे पहले आप पिछले ब्लॉग देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और अगर मज़ा आता है ना, तो फीस के तौर पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आगे कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो आपसे वो वीडियो मेरा मिस ना हो, आप तुरंत ही देखें। एकता दीदी की फाइनली एंट्री हो चुकी है और सारे पोजेस कंप्लीट हो चुके हैं स्टेज तक आने के। और अब स्टार्ट हो रहा है रिंग सेरेमनी। तो जीजा ने सबसे पहले रिंग पहनाएंगे और फिर उसके बाद एकता दीदी पहनाएंगे और फिर होंगे ढेर सारी फोटोशूट। क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है, कितनी पिक्स खींचते हैं यार, हजारों, और उसमें हजारों में सिलेक्टिव कितनी होती हैं, तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो दूल्हा दुल्हन का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि हर एक फोटो में और कोई हो या ना हो, बट दूल्हा दुल्हन तो ऑब्वियसली होते ही है। और ये देखो मेरी स्वरा कैसे आगे आके अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। और इधर कार्यक्रम चालू होता है वरमाला का। अब बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि ये आप लड़का कहाँ से लेके आ गई वॉइस ओवर करने के लिए। तो भाई साहब मैं बता दूं, ये मैंने वॉइस इफेक्ट डाला है। कोई ये मत सोचना कि किसी लड़के की आवाज़ है, ये मेरी ही आवाज़ में मैंने वॉइस इफेक्ट डाल दिया है लड़के का। तो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इधर वरमाला का कार्यक्रम भी चालू हो चुका है। सबसे पहले लड़की ही वरमाला पहनाती है, आपको पता ही होगा, और फिर जीजा जी पहनाएंगे और फिर भैया फिर से बहुत सारी फोटो शूट होंगी। तो हम तो फोटो खिंचवा के थक ही गए। मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख। अब भूख लगे चाहे कुछ भी लगे, नींद तो लेके ही जाएंगे, ये तो मैं सोच के ही गई थी। इसलिए मैंने अपने भूख को थोड़ा संभाला। और यहाँ पे हमको नींद के तौर पे मिले हैं 1000 रुपए। पहले इनका कहना था कि हमारे यहाँ ये सारे नींद चल नहीं होते हैं वरमाला देने का, पर फाइनली 1000 रुपीज दिया इन्होंने। और ये जो ब्लू ऑर्गेन्जा लहंगा दिख रहा है, इसमें है मेरी सबसे छोटी वाली बहन रिमी। और भैया नेंग लिया है 1000 रुपए। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं दूल्हा दुल्हन का। और ये दूल्हे राजा के भैया भाभी हैं, ये भी भैया भाभी हैं। तो दूल्हे राजा के भैया भाभी को तो मैं जानती थी, बाकी लोगों को मैं नहीं जानती थी, तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। मैं अपने घर वालों को बना रही थी ना वीडियो। तो ये है मेरे मामा मामी। मेरे मामा की हाइट काफ़ी अच्छी है, इसलिए दोनों भैया की और एकता दीदी की भी हाइट बहुत अच्छी है। और ये एकता दीदी की सारी बुआ हैं, ये मेरी मामी है और उनके भैया हैं।
ये मेरे चाचा की पूरी फैमिली है। ये एकता दीदी के मामा जी हैं सबसे छोटे वाले, और ये हैं मम्मी और दोनों भाभी। और फिर इसके बाद आते हैं भैया भाभी। ये भैया हैं मेरे आर्मी में, और इनकी 2 लड़कियां हैं। सबसे छोटी वाली लड़की शायद सो गई थी इसलिए वो नहीं दिख रही है, और ये स्वरा दिख रही है आपको। उसके बाद फाइनली आते हैं प्रदीप भैया और संध्या भाभी। ये भैया भी आर्मी में हैं, और फिर दोनों भाभी साथ में भी आ गई। देखो देखो, और मम्मी लोग कैसे आशीर्वाद दे के फोटो खिंचवा रही हैं। कुछ दिखा आपको या नहीं? और ये एकता दीदी की मौसी लोग हैं, और ये हैं एकता दीदी के बीच वाले मामा जी, क्योंकि एकता दीदी के हैं 3 मामा। अरे कुछ और बोलो यार, सब कोई हाय तो बोलता है। अरे दीदी आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं। सही है, आगाध मारा थी नहीं, जैसे आसमान से परी आती है। आज अच्छी लग रही है। बेइज्जती से पेट तो भरता नहीं है, तो कुछ खाना खा के पेट भर लिया जाता है। और इधर मौसी लगी थी खाना खाने में। ये देखो मौसी कितने मजे से आइसक्रीम खा रही हैं, और मेरे लिए गर्मा गर्म आ चुकी है रोटी। ये है भाभी जो कि हेलो बोल रही हैं आप सबसे। और मैं कैसे बताऊं मैंने खाना का अरेंजमेंट कैसे किया है अपने लिए, क्योंकि जब मैं गई थी खाने तो सारा खाना खत्म हो चुका था। बस रोटियां सिक रही थी और सब्जी वगैरह कुछ नहीं था, बस मिक्स वेज बजी हुई थी। और फिर मुझे अभिषेक दिख गया, मैंने कहा चलो यार भाई प्लीज फोटो शूट कर दो, प्लीज प्लीज कहने के बाद उसने जाके मेरी फोटोज खींची। और ये देखो मैंने कितने पोजेस दे के फोटो खिंचवाए हैं। रियल में इतने पोजेस दे देती ना तो क्या ही हो जाता, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। और ये है मेरी सबसे छोटी वाली बहन रिमी, जिसने पहना है ऑर्गेन्जा लहंगा। मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया हुआ था, और ये मुझे अंडर 1000 पड़ा है। ब्लाउज सिलने के बाद ये मुझे 1300 का पड़ा है पूरा लहंगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं और मेरी बहन है तो सांवले रंग के, लेकिन मेरी बहन ना बहुत अच्छी लगती है गाइज। घर में भले कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन बाहर भाई बहनों का प्यार देखो, मजा आ जाएगा देख के। तो अभी तो टाइम है बाय बाय बोलने का, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी अगला ब्लॉग लेके आऊंगी। तो आप लोग तब तक मेरे पिछले ब्लॉग देख लीजिए। बाय बाय।